क्या आपने कभी सोचा है कि जिस थार या स्कॉर्पियो को लोग आज भारत की सड़कों पर शान से चलाते हैं, उसकी असली कहानी कहां से शुरू हुई? क्या यह सिर्फ एक कार कंपनी की कहानी है या फिर इसमें पार्टीशन का दर्द, आजादी का संघर्ष और भारत के सपनों की सवारी छुपी हुई है? आज हम उसी सफर पर चलने वाले हैं जहां से पैदा हुआ महिंद्रा एंड महिंद्रा। साल था 1945। दुनिया अभी अभी द्वितीय विश्व युद्ध से उभरी थी। भारत आजाद नहीं हुआ था और हर तरफ बंटवारे की आहट गूंज रही थी। ऐसे मुश्किल दौर में दो भाई, जगदीश चंद्र महिंद्रा और कैलाश चंद्र महिंद्रा, ने मुंबई की गलियों में एक सपना बोया। उनका साथ देने वाले तीसरे साथी थे गुलाम मोहम्मद। तीनों ने मिलकर कंपनी बनाई, महिंद्रा एंड मोहम्मद। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, पार्टीशन के बाद गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान चले गए और वहां जाकर पहले वित्त मंत्री बने। वहीं भारत में बची इस कंपनी ने अपना नया नाम पाया, महिंद्रा एंड महिंद्रा। शुरुआत थी स्टील ट्रेडिंग से, लेकिन महिंद्रा भाइयों की नजर सिर्फ लोहे स्टील बेचने पर नहीं थी। वो देख रहे थे कि देश बदल रहा है, आजादी आने वाली थी और नए भारत को चाहिए थी मजबूत मशीनें। तभी मौका मिला विलीस जीप का। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी विलीस जीप दुनिया भर में चर्चित थी। भारतीय सेना और किसानों को भी इसकी जरूरत थी। महिंद्रा भाइयों ने लाइसेंस लिया और भारत में जीप असेंबल करना शुरू कर दिया। कौन जानता था यही छोटा सा कदम एक दिन भारत के ऑटोमोबाइल इतिहास की सबसे बड़ी छलांग बनेगा। 1960 में इंटरनेशनल हार्वेस्टर के साथ मिलकर महिंद्रा ने भारत का पहला ट्रैक्टर बनाया। ये ट्रैक्टर गांव-गांव पहुंचा और किसानों की जिंदगी बदल दी। धीरे धीरे ये कंपनी दुनिया की नंबर 1 ट्रैक्टर निर्माता बन गई। 1970 और 80 का दौर आया। भारत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इस वक्त महिंद्रा ने सिर्फ सेना और खेती नहीं, बल्कि आम भारतीयों के लिए भी गाड़ियां बनानी शुरू की। 90 का दशक आया, भारत की अर्थव्यवस्था खुली, विदेशी कंपनियां आ गईं। लोग सोचने लगे कि अब महिंद्रा टिक नहीं पाएगा। लेकिन फिर 2002 में इतिहास बना। महिंद्रा ने लॉन्च की स्कॉर्पियो, एक ऐसी एसयूवी जिसने बाजार ही नहीं बल्कि भारतीयों का दिल भी जीत लिया। ये गाड़ी बन गई स्टेटस सिंबल। गांव में हो या शहर में, हर जगह स्कॉर्पियो का जलवा था। इसके बाद आई बोलेरो, जाइलो, एक्सयूवी और एसयूवी मार्केट में महिंद्रा ने अपना अलग ताज पहन लिया। और फिर कंपनी ने भारत की सीमाओं से बाहर निकलकर दुनिया को जीतने का फैसला किया। उन्होंने खरीदी एसा संगयोंग, दक्षिण कोरिया की एसयूवी कंपनी, रीवा इलेक्ट्रिक, आज की महिंद्रा इलेक्ट्रिक, पंजाब ट्रैक्टर्स, गुजरात ट्रैक्टर्स, पिनिनफरीना, इटली की डिजाइन कंपनी, पुजौत मोटरसाइकिल्स। ये सब सिर्फ खरीद फरोख्त नहीं थी, बल्कि भारत की औद्योगिक ताकत का ऐलान था। आज महिंद्रा एंड महिंद्रा सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक साम्राज्य है। एसयूवीज, ट्रैक्टर, ट्रक, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, एरोस्पेस, आईटी, फाइनेंस, रियल एस्टेट, कंपनी ने हर क्षेत्र में अपना नाम दर्ज कराया है। जब अगली बार आप सड़क पर कोई थार या स्कॉर्पियो देखें, दो भाइयों का सपना और भारत की मेहनत की पूरी कहानी छुपी हुई है। क्योंकि महिंद्रा सिर्फ गाड़ी नहीं, ये भारत का सफर है, स्टील से लेकर सपनों तक का।